तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को उनमें रोशन बनाया है और सूरज को चिराग बना दिया है। और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से एक खास तरह से पैदा किया है, फिर उसी में तुम्हें वो लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि उसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। कुरान में कहा जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। लोग कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है। अर्थ की बात नहीं हो रही है, अर्थ गोल है। इस बात को कुरान ने एक आयत में कह दिया, वो रही ये आयत। इसमें कहा है ज़मीन दहा है। दहा को अगर हम एक अरबी शब्द को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो आता है अंडा। अंडे की तरह है, गोल भी नहीं है, अंडे की तरह है। गोल मतलब स्पेयर, और अंडे को हम ट्रांसलेट करेंगे तो वोलो स्पेयर या जीरो स्पेयर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को कालीन की तरह बनाया है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को कालीन के समान तैयार कर दिया, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को एक प्रदर्शनी, रहने का माहौल बना दिया है। इसका मतलब ऊपर की जो ज़मीन होती है उसको कालीन की तरह बनाया है, ना कि पूरी अर्थ को। लैंड और अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस ज़मीन को लेयर बाय लेयर पानी के ऊपर बिछाया कारपेट की तरह, ताकि इंसान चल सके। और ज़मीन का जिक्र बहुत ज़रूरी था, क्योंकि खुदा ने ज़मीन को इस हिसाब से बनाया ताकि इंसान उसमें चल सके। क्योंकि बाकी ग्रह की ज़मीन ज़्यादातर चलने लायक नहीं है, गड्ढे, ऊबड़ खाबड़, और जुपिटर की तो ज़मीन ही नहीं है। इसलिए ज़मीन का जिक्र हुआ है, ना कि पूरे अर्थ का। अर्थ एक पानी का गोला है जिसके भीतर बीच में ज़मीन है, मतलब सेंटर में ज़मीन है, उसके ऊपर पानी है, फिर ज़मीन है जो एक कारपेट की तरह बिछी हुई है।